हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। हम लोग डिस्काउंट की क्लास को देख रहे थे, जिसकी कंसेप्ट वाली क्लास तो हो चुकी है। आज हम लोग उसी पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उस पूरे कंसेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे और जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा, पढ़िएगा, उनको सोल्यूशन भी उनका देखिएगा, जिससे आपके माइंड में वो बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी इसे दो क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है में ग्राहक 810 रुपए में ग्राहक की 810 रुपए में बेचता है, ग्राहक को 810 रुपए में बेचता है, तो दूसरी छूट दर ज्ञात कीजिए। यानी 1000 रुपए की घड़ी है जिसका अंकित मूल्य कितना है 1000, उस पर दो छूट मिलती है। एक तो 10% है और दूसरी के बारे में उसको पता नहीं है, या यूं कह ले कि अस्पष्ट है, और उसको 810 रुपए में बेच दिया जाता है। तो बताइए जो दूसरी छूट है वो कितने प्रतिशत की है। तो देखिए सिंपल से इसको कैसे लगाते हैं, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। दो तरीके मैंने आपको बताए थे, उसमें से मैं एक तरीका यहां दिखा रहा हूं आपको कि 1000 रुपए की घड़ी थी। ये उसका क्या है एमपी, और ये क्या हो जाएगा उसका एसपी। 1000 रुपए की घड़ी थी, कितने रुपए में चली गई 810 रुपए में चली गई। जीरो से जीरो कट गया है, ठीक, या ये कह ले कि ये जीरो जीरो क्या हो गया, चला गया, बचा ही नहीं। एक छूट तो 10% है। मैंने आपको समझाया था 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपया का छूट। तो देखिए पहला छूट के हिसाब से 10 रुपए का सामान कितने में चला गया 9। दूसरा छूट क्या होगा वही आपको बताना है। दूसरा छूट आपको क्या होगा, यानी ये पहले वाला मूल्य बाद वाला मूल्य आपको पता करना होगा, जिसके बाद ही प्रतिशत आएगा। तो ये बताइए 10 में किसका गुणा करेंगे कि 100 आएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए। उसी तरह इस 9 में किसका गुणा करेंगे कि 81 आएगा, तो कहेंगे 9 का। ठीक, तो देखिए दूसरी छूट भी अब आपको साफ साफ पता चल चुकी होगी। 10 9 10% को दिखाता है, तो 10 9 भी 10% को ही दिखाएगा। तो देखिए अच्छा ठीक है, यहां समझिए कि 10 का सामान, ये वाला बता रहे हैं, ये वाला नहीं, ये वाला 10 का सामान 9 में चला गया। कितने रुपए की छूट है 1 रुपए की, कितने पर 10 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10% आ गया। यानी दूसरी छूट भी उसकी कितने प्रतिशत की हो जाएगी 10% की हो जाएगी। देखा कितने आसानी से ये हो गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यदि आपको एमपी दिया हो, एसपी भी दिया हो, दो छूट के बारे में चर्चा किया हो, एक छूट दिया हो, एक छूट ही आपको पता करना हो, तो कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या और कैसे लगा सकते हैं, एक तरीका और देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है वो भी। एक 1000 रुपए की घड़ी थी, या वस्तु है जो भी था, उस पे वो छूट देता है 10% का, पहला वाला छूट। तो कितने प्रतिशत में दिया है 90% में, बटे 100 गुणे। दूसरी छूट के बारे में आपको नहीं पता, छूट देने के बाद वो मान लेते हैं X% में बेचा होगा, तो उसका भी 100, और कुल मिला के वो गया कितने में है 810 रुपए में है। जीरो से जीरो काट दीजिए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से इसको काट देंगे, 9 9 81 बार में। x का मान यहां से कितना आ गया है, ये 9 है, और ये 10 का गुणा हो जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 90। यानी x कितना आ गया 90, यानी छूट देने के बाद वो 90 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने प्रतिशत की छूट है आपको। देखिए यहाँ पे हम बोले थे कि 10% का छूट है, 10% का छूट को यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिखा है 90%, तो ये भी प्रतिशत है, लेकिन ऊपर में क्या आएगा 90 में दे रहा है। यहाँ x की जगह पे कितना आएगा 90, तो कितने प्रतिशत की छूट थी 10% की। कैसे मालूम चलेंगे, इसका छूट बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 100 माइनस में 90 क्या आ जाएगा 10%, यही इसकी छूट हो जाएगी। देखा दोनों तरीके से लगाएंगे, दोनों तरीका ही आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाने का प्रयास करेगा आप उसको कर लेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ट्रिक पे ज्यादा जाते हैं, ट्रिक को समझना चाहते हैं, ट्रिक को बस देख लेते हैं, सोचते हैं कि बस ऐसा सवाल आएगा तो इसको ऐसे कर देना है। लेकिन जो भी आने वाले एग्जाम में वो दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहे हैं, वो क्वेश्चनों को घुमा रहा है। अगर आपने उसके कंसेप्ट को नहीं समझा तो वो आपके लिए फिर हानिकारक हो जाएगा। वो ट्रिक जान के भी आप क्या करेंगे, जब अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और कंसेप्ट पता रहेगा तो आप उसको बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है। ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए मैं इसको एकदम आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा कि सीपी कुछ रहा होगा, एमपी कुछ रहा होगा, ठीक, और ये एसपी रहा होगा, यानी कि विक्रय मूल्य। वो जो मार्क प्राइस को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, एकदम ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे 20% अधिक अंकित कर देता है, यानी उसका मार्क प्राइस जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्यों 100 मानते हैं? ताकि जितना प्रतिशत हो ना उतना ही बढ़ा के लिख देना होता है बस। जैसे क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो 20% अधिक है, तो चुपचाप से यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, बस 120। इसमें ज्यादा आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। यानी 100 रुपए के सामान को वो उस पर प्रिंट करवा देता है 120, ठीक। अब मार्क प्राइस पे वो छूट भी दे देता है, कितने प्रतिशत का? 30% का। तो अब बताइए 120 रुपए उस पे अंकित है और 30% छूट दे रहा है, तो कितने में बेचा होगा? तो देखिए मार्क प्राइस पर छूट दिया है, तो छूट के बाद वाला मूल्य आपको पता करना है। अगर मार्क प्राइस नहीं दिया होता, सेलिंग प्राइस दिया होता और छूट आपको पता होती, तो छूट के बाद वाला मूल्य दिया होता, पहले वाला मूल्य पता करने के लिए रिवर्स जाना पड़ता। लेकिन यहां पे आपको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य दिया हुआ है, वहां से आपको एसपी पे आना है, यानी कि बाद वाले मूल्य पे जाना, तो सीधा सीधा जाना है। यानी 120 पे ही तो दिया होगा, 120 पे 30% की छूट। 30% की छूट का मतलब क्या होता है? 70% में बेच दिया सामान। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया है, ये 0 था, कितना गया? 12 सत्ते 84, यानी यहां कितना आ गया है? 84। 120 रुपए का सामान कितने रुपए में चला गया है? 84। अब ये बताइए उसका एक्चुअल हानि प्रतिशत क्या है? खरीदे तो वो दुकानदार वाला कितने में खरीदा था? 100 रुपए में खरीदा था, बेच रहा है 84 रुपए में, तो घाटा ही हुआ। कितने का घाटा हुआ है? तो यहां से अगर आप इसको चेक करेंगे तो 100 रुपए का सामान था, 84 रुपए में चला गया है, 16 रुपए का घाटा होगा। चूंकि 100 रुपए पे हुआ है तो यही प्रतिशत भी होगा। 100 रुपए पे हम आपको पिछली क्लास में बता रखे हैं कि अगर यहां पे अगर 100 है तो फिर आपको उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये 16 है तो 16% ही हो जाएगा, बात खत्म। आ गया इसका आंसर। समझाने में समय लगेगा भाई, मेरा काम है समझाना, तो इसको डिटेल में समझाना मेरा काम है। वरना ये सवाल बहुत होते हैं छोटे, इनको आप तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो समझाने में समय तो लगेगा ही, ठीक। देखिए 16% इसका आंसर आ गया है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक दुकानदार किसी कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, 2 क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर खरीदता है। यानी वो कहीं गया होता है और उसको 800 रुपए कुर्सी है, उसको 10% और 15% की क्रमागत छूट के साथ वो खरीद लेता है, और लेकिन ये किसी ग्राहक को फिर से 800 रुपए में ही बेच देता है। तो उसको बताना है आपको कि कितना लाभ प्रतिशत उसका एक्चुअल में है। तो देखिए करते कैसे, एकदम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। 800 रुपए की कुर्सी थी, पहला छूट 10%, 10% का छूट मतलब कितने प्रतिशत? 90%। फिर उसके बाद फिर से एक और छूट लेता है 15% का, यानी कि 85% का पड़ जाता है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यातायात पर 28 रुपए खर्च भी करता है। अच्छा, वो दुकानदार वाला अपनी जेब से ही ना 28 रुपए लगाया हुआ था, तो ये 28 रुपए उसका क्या हो जाएगा? सीपी ही होगा, यानी कि उसमें ऐड होगा, यानी कि इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक। पहले पता कर लेते हैं कि कुर्सी उसको एक्चुअल में पड़ी कितनी है। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से 17 बार में ये कट गया है, 5 से कट गया ये आपका कितनी बार में? 2 से काट देंगे 4 बार में, 17 9 चौका 36 हो जाता है, 36 और 17 प्लस ये 28। अभी हम उसका केवल सीपी एक्चुअल में निकालने हैं कितने की पड़ी है। 36 में 17 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 612 प्लस 28 और ये आ जाएगा आपका 640। तो उसको कुर्सी एक्चुअल में कितनी की पड़ गई है? 640। अब 640 की कुर्सी है, उसको 800 रुपए में बेच रहा है, कितने का फायदा उठा रहा है? 160 रुपए का फायदा है। कितने पर? खरीदा कितने में था? क्रय मूल्य पे ही तो निकलता है। तो 640 रुपए में खरीद उसको टोटल पड़ी थी कुर्सी, खरीदा तो वो 612 में ही था, लेकिन
28 रुपये अपने जेब से भी लगाया तो जोड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, अपना लागत तो निकालेगा ही ना। 640। और प्रतिशत निकालने के लिए आप हरदम से 100 का गुणा करते आए हैं, कुछ नहीं, 0 से 0, 16 एक कम 16, 16 चौके 64, 1/4 कितना हो जाता है 25%। यानी उसका एक्चुअल जो लाभ है वो देखिए कितना आ गया है 25%। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन एकदम आराम से कर लेंगे। ठीक, समझ में आ जाएगा कि आपको 28 कहाँ रखना है। बहुत बच्चे तो अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ रखेंगे सर, उसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये 28 हमको रखना कहाँ पे है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक को 1104 रुपए में खरीदने के लिए इसे अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। यानी दो छूट मिला हुआ है, 1500 रुपए का पंखा है, दो छूट मिला हुआ है। एक छूट तो आपको बता दिया है कि 20% की है, दूसरी छूट आपको नहीं बताया है और आपको मूल्य बता दिया है कि 1104 रुपए में गया है, यानी 1104 रुपए में सामान गया है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहले 1500 रुपए की कुर्सी थी, गई कितने में है 1104 में गई है, यानी 1104 रुपए में गई है। सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, इसका और इसका रेशियो निकाल लीजिए, यानी ये पहले वाला मूल्य, ये बाद वाला मूल्य, या यूं कह लीजिए ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस, इसको लिख देते हैं। ये आपका एमपी है और ये आपका क्या हो जाएगा एसपी। चलिए चेक कर लेते हैं। और 20% की पहली वाली छूट भी मिली हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए का छूट, यानी 4 रुपए। 5 रुपए का सामान छूट के बाद कितने में गया 4 रुपए, 5 पे 1 रुपए का छूट यानी 4 रुपए में गया है। दूसरा आपको बताना है, इसको ध्यान से देखिएगा। 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 7 28 और 4 5 20, फिर 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28 और 4 6 24। अभी ये 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये कट जाएगा आपका 3 9 27 और 3 दूनी 6। ठीक, यही आ गया, यानी रेशियो कितना बन गया आपका 125:92। अब मैं ऊपर वालों को मिटा दे रहा हूं, यहां वाले को मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यानी इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए 5 का सामान 4 में, फिर कितने का सामान कितने में, यही आपको पता करना है, यहीं से आपको छूट मालूम चलेगा। अब बताइए 5 में कितने का गुणा करें कि 125 आ जाए, तो कहेंगे सर 25 का गुणा कर दीजिए। अब इस 4 में कितने का गुणा करेंगे कि 92 आ जाएगा, तो कहेंगे कितने का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 23 का गुणा कर देंगे। 4 में अगर 23 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। अब देखिए 25 का सामान 23 में जा रहा है, 5 का सामान 4 में जा रहा है, पहला छूट मालूम चल गया। दूसरा छूट 25 का सामान 23 में जा रहा है, तो 25 का सामान 23 में जा रहा है, 2 रुपए का छूट मिला हुआ है, 25 पर मिला हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8%, यही इसका आंसर होगा। यानी जो अगली छूट है वो कितने की है 8% की है। 20% के बाद उसको एक और छूट 8% की लेनी होगी, तभी वो 1500 रुपए वाली कुर्सी उसको 1104 रुपए में जाएगी। 1500 रुपए वाली कुर्सी उसको कितने में जाएगी 1104 में जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि उसे उस वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त हो। ठीक, देखिए एकदम ध्यान से, डायग्राम से आपको समझा देंगे। यह है सीपी, यह है एमपी और यह है एसपी। देखिए मार्क प्राइस पर छूट दिया है कितने प्रतिशत का 10% का, 10% का छूट दिया है। ठीक, और छूट देने के बाद भी जितने में बेचा होगा उसको 8% का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है सीपी पर होता है। 8% का लाभ यहां से इसको यहां देखने को मिल रहा है, प्लस 8%। बात समझते चलिएगा। तो मान लेते हैं कि सीपी इसका रहा होगा 100, मान लेते हैं। 8% का लाभ कब होगा, जब तक वो सामान 108 में नहीं गया होगा तब तक उसको 8% का लाभ नहीं होने वाला है।
तो हम कह देंगे कि सर एसपी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 108, तभी उसको 8% का लाभ हो पाएगा ना। बस सिंपली 100 रुपए के सामान को 108 रुपए में बेचेगा तो उसको 8% का लाभ होगा। लेकिन ये 108 आया कब है? किसी मार्क प्राइस पर 10% की छूट देने के बाद आया है। अब देखिए, कोई मूल्य था, उस पर 10% की छूट देने के बाद वाला मूल्य आपको पता है, मूल्य छूट देने से पहले इसका मूल्य क्या रहा होगा? तो देखिए 108, ये लिखिए, छूट के बाद 10% छूट यानी कि 90%। 90% को आप क्या लिखते हैं? 90% को आप लिखते हैं 90 बटे में 100, यही लिखते हैं। अब आप इसको, अब चूंकि यहां से यहां आते तो सीधे 90 बटे 100 का गुणा कर देते, लेकिन आपको यहां से ऊपर जाना है यानी कि रिवर जाना है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 100 बटे में 90 कर दीजिए। 100 बटे में 90 कर दिया, 0 से 0 कट गया, 9 से काट देंगे तो ये 12 में बार में कट जाएगा, 120, यानी यहां कितना लिख देंगे? 120 आ गया डायरेक्ट। ठीक, अब ये बताइए सीपी उसका 100 है, एमपी कितना है उसका? 120। बताइए एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कहेंगे 100 पर ये 20 है, 20 अधिक है, 20 अधिक है। अब चूंकि 20 अधिक है 100 पर, तो 20% हो जाएगा, आंसर खत्म। यानी कि 100 रुपए के सामान को 120 रुपए अंकित किया है, 20 रुपए अधिक किया, किस पर? 100 पर किया है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 0 0 खत्म, 20% आ गया। बार बार ये नहीं बताऊंगा, 100 रुपए पर है, जितना बढ़ा उतना ही प्रतिशत लिख दीजिए, चुपचाप जितना घटा उतना ही प्रतिशत लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते कि आपको ये एकदम अच्छे समझ में आ चुका होगा। ये डायग्राम से एकदम समझाया गया है। इसको एक और मेथड में आपको बता देता हूं, देखिएगा, वो भी बहुत आसान है। छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर, तो एमपी लिख लिए। एमपी पर छूट है 10%, यानी कि 90%। ठीक, और एमपी पर छूट देने के बाद वो क्या करेगा? बेचेगा। बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, लाभ किस पर होगा? सीपी पर। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको लाभ कितने प्रतिशत? 8% का हुआ है, यानी कि 108%। ठीक, अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया? कट गया, इसको हटा लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया आपका? कट गया। अब इसको 9 से काट देते हैं, तो 9 दहा में, 9 से काट देंगे 12 बार में, यानी सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया है? तो सीपी का रेशियो इसके पड़ोस वाला नंबर को बंद कर देते हैं, सामने वाला नंबर 10। उसी तरह एमपी करना, तो एमपी के इधर वाले को बंद करो, उसके सामने वाला नंबर 12। तो बताइए सीपी 10 था, मार्क प्राइस आपका 12 है, कितना अधिक प्रिंट किए हो? सर 2 अधिक किए। कितने पर? 10 पर अधिक किए हैं। प्रतिशत निकालने के लिए आप किसका गुणा कर देंगे? 100 का। सीधे आपको पता चल गया है कि आ जाएगा आपका 20%। आंसर अभी भी आ गया आपका आंसर। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इसको कैसे भी कर लोगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है और ये अभी का आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखिए बोल रहा है 20%, 10% और 5% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? ठीक, तो देखिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं हमारा सीपी कितना रहा होगा? मान लेते हैं हमारा सीपी कितना रहा होगा? 100। इस पर छूट मिला है पहले 20% का। 20% का छूट का मतलब 80% में बेचा गया है, 80%। फिर जो भी आया उस पे 10% का फिर से छूट मिला है, यानी कि 90%। फिर उसके बाद 5% की फिर से छूट मिली है, यानी 95%। छूट में हम घटा रहे हैं 100 में से बस। ठीक, अब देखिए 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 ये कट गया है आपका। अगर आप काटेंगे 5 से, तो 5 से 19 बार में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। और अगर आप इसे काट देंगे 2 से, तो 10 बार में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार में। 4 9 36, 36 गुणे में ये 19 बटे में 10 आपका पता है, तो ये आ जाएगा आपका, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ये और 10, यानी 68.4। यानी 100 रुपए का सामान, सीपी 100 माने थे ना, कितने में गया है? 68.4 में गया है। 100 रुपए का सामान 68.4 में गया है, तो कितने की छूट मिल गई है? 31.6 की छूट मिल गई है। अब चूंकि 100 पर मिली है तो यही प्रतिशत भी होगा, खेल खत्म। यानी छूट कितने प्रतिशत की मिली हुई है? जो एक समतुल्य छूट होगी वो कितने की होगी? 31.6% की होगी। ठीक है, चलिए
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली क्लास में फिर से आपसे इसी के कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।